Good morning to all of you. Today we are going to discuss about vectors. So I think in the last class I gave the definition of quantity, scalar, vector and constant ratio. Okay. So now we are going to discuss about vectors in detail. Okay, so some physical quantity have both magnitude and direction are called vector physical quantity. तो हम लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले जो मानकर मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन तो दीटा आग रहिबो से मानको आमे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोली कहबो। तो सेटा लिखा गेला सम फिजिकल क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट आम कहले ओनली मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन थिले वेक्टर हो जीवो नाही, कारण से एक्सेप्शन देखा जाउची इलेक्ट्रिक करेंट जार मैग्नीट्यूड अच्छी और डायरेक्शन अच्छी बट सेटा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी रे जाउची। तेणु ये डेफिनेशनटा टिके मॉडिफाई करा जाइची, मॉडिफाई कराई लिखाई। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी रो एग्जांपल कोन? वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क ये सब होचंदी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, acceleration, all these are belongs to vector physical quantities। बुझी पाले? ताहले जो मानकर मैग्नीट्यूड थिबो एंड जो मानकर डायरेक्शन थिबो से मानको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहा जीवो। एग्जांपल दिया आइछि किंतु यार एक्सेप्शन आसीछि सेति पई डेफिनेशन रे मॉडिफाई करा जाइछि। कौन मॉडिफाई करा जाइछि ना? इफ ए फिजिकल क्वांटिटी in addition to magnitude, खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहले वेक्टर हो जीवो नाही। तो फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड if it has, in addition to magnitude, if it has number one specific direction, मोनोइच्छा डायरेक्शन थिले हबनी, not arbitrary direction but specific direction, गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डायरेक्शन थिबा दरकार, स्पेसिफिक डायरेक्शन थिबा दरकार। नेक्स्ट कंडीशन कोन ना? obey the laws of vector addition।
एडिशन को मानुवा दरकार। थर्ड पॉइंट है एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन कम्यूटेटिव होइतिबा दरकार। तो जो हम लिखिले इट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन त्या माने एई फार्मूला रे तांको मिसा होथिबा दरकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। तो वेक्टर मान को मिसेबार फार्मूला है या जदी एई फार्मूला रे ऐड होउनी तले तांकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थिले भी समान वेक्टर हेबे नाही। थर्ड पॉइंट वेक्टर एडिशन is commutative। तो वेक्टर एडिशन रा कम्यूटेटिव नियम को मानुवा दरकार। त माने आपनकर a वेक्टर प्लस b वेक्टर टा b वेक्टर प्लस a वेक्टर संगे समान हेतिबा दरकार। तो वर्तमान तीनटा नेसेसरी कंडीशन दिया गला गोटे फिजिकल क्वांटिटी रा वेक्टर होबा पई। तो हम लिखले इफ ए फिजिकल क्वांटिटी in addition to magnitude if it has particular direction obey the laws of vector addition and vector addition is commutative। particular direction थिबा दरकार वेक्टर एडिशन रो नियम को मानुथिबा दरकार आ वेक्टर एडिशन रा क्रम विनिमय हेथिबा दरकार। त माने a वेक्टर प्लस b वेक्टर टा b वेक्टर प्लस a वेक्टर संगे समान होथवा दरकार। then and only then we say that physical quantity must be vector physical quantity। okay बुझे हला। for example current electric current has both magnitude electric current has both magnitude and direction। current रो magnitude भी अछि direction भी अछि but किंतु एटा गोटे स्केलर but it is a scalar quantity। कहेंगे ना it does not obey the laws of vector addition because it does not obey law of vector addition। जो मानकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अछि किंतु से माने वेक्टर एडिशन को मानु नहांती से माने वेक्टर हेबेनी। फॉर एग्जांपल एटा गोटे तार अछि एटा गोटे तार अछि एई तार रे माने करंतु 2 एम्पियर करंट आसिला एई तार रे लेट 3 एम्पियर करंट आसिला। त हम कहउजंती एई तार रे केते करंट गला 2 + 3 = 5 एम्पियर। एटा नॉट obey law of वेक्टर मान के एमती मिसा जाए नहीं। तो ऐसे हमने देखो था हमने 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 2 * 2 * 3 * cos थीटा ताले इथांदा निदा हम सेमती करूना हांदी। तनो करंट रो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थिले भी ताको स्केलर कोहा वेक्टर कोहा जीवो नहीं स्केलर कोहा जीवो। ठीक है ला। तो वर्तमान पर्यंत हम जानि पाले स्केलर रो डेफिनेशन वेक्टर रो डेफिनेशन को कंडीशन रे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रे वेक्टर होबो बा नेसेसरी कंडीशन कोन व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ए फिजिकल क्वांटिटी टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमर डिस्कशन आसिला जनरल पॉइंट्स regarding vectors।
किसी जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर ठीक अछि। नंबर 1 हैला पोलर वेक्टर। जनरली हमें दीटा वेक्टर डील करंती गोटे हैला पोलर वेक्टर आ गोटे हैला एक्सियल वेक्टर। The two types of vector classify करा जायछि polar vector and axial vector। तो क्वेश्चन आसिला को वेक्टर मान को हम पोलर कहिबा को मान को हम एक्सियल वेक्टर ना दबा। तो पोलर वेक्टर किए हबो ना जो मान कर गोटे स्टार्टिंग पॉइंट थिबो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थिबो। जेठी मन रखिया पय पड़िबो द वेक्टर्स which have a starting point or point of application। तो कोई परिवा the vectors which has a starting point which have a starting point or a point of application is called polar vectors। जानी है कहाँ को हम पोलर वेक्टर कहिबा तो जो वेक्टर मानकर गोटे आरंभ थाए स्टार्टिंग पॉइंट थाए बा गोटे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थाए। आमे मने करंतु गोटे बॉडी को फोर्स अप्लाई करूछंती फोर्स आमे गोटे पॉइंट रे दियंती जो पॉइंट दौड़ी द्वारा बंधा आइ थाए तो से गुडा हैला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस बुझी पारले। तो यार एग्जांपल कोन आसीबो यार एग्जांपल आसीबो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स। यार एग्जांपल हैला वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन कोनती ओडिया रे तो आरंभ तो गोटे अछि ना को जगह मोशन स्टार्ट हैला सीधा हे परिबो। नेक्स्ट आ गोटे एग्जांपल हे परिबो लीनियर मोमेंटम। Okay, these are all belongs to polar vectors because the vector have a starting point or point of applications बुझिएला ठीक अछि। तो डायग्राम कोन धरतो बॉडीटा इछि थिला किछि समय पर गोटा इछि पहुंची गला ताहले इटा हैला डिस्प्लेसमेंट इटा हैला स्टार्टिंग पॉइंट तो टाइम 0 थिला स्टार्टिंग पॉइंट तो इटा हैला डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन रु फाइनल पोजीशन रो डिस्टेंस टा हैला डिस्प्लेसमेंट तेरो स्टार्टिंग पॉइंट अछि तेनो एटा पोलर वेक्टर हैला बुझी हैला। एटा ग्राउंड अछि इछि गोटे चक्र अछि याको हम सेंटर रु दौड़ी लगे टाणुचंती तो इछि कोन हैला गोटे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आसिला बुझी पाले। तो एई पॉइंट रे फोर्स अप्लाई करछन सब जगह रे नहे एटा हैला फोर्स तो फोर्स टा चक्र सब जगह रे दिया जाउनी गोटे जगह रे दिया जाउची तो एटार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अछि कोन अछि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अछि। तो हम एबे लिखिले जो मानकर गोटे स्टार्टिंग पॉइंट रहिबो बा गोटे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहिबो से मानको हमें पोलर वेक्टर बोली कहिबो। तो डिस्प्लेसमेंट
आउ फोर्स है पोलार वेक्टर बुझीगला पोलार वेक्टर। नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर किया हो तो जो मानकर जो सब वेक्टर डायरेक्शन डा अलोंग द एक्सिस आसीबो से माने होचंदी एक्सियल वेक्टर्स बुझी पारले। जो वेक्टर मानकर डायरेक्शन डा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जेतेबे गोटे जिनसटा बोलुची रोटेशनल मोशन करूची चकड़ा बोलुची साइकिल रे बाइक रे तो से गोटे एक्सिस चारिपटे बुलुची बुझीगला। तो जदि तार डायरेक्शन डा अलोंग द एक्सिस रे आसीबो ताले सेटा एक्सियल वेक्टर हबो बुझा पड़ला। तो दीज आर द वेक्टर्स whose direction are along the axis of rotation। तो मन रखिए these are the vectors whose directions are along the axis of rotation। सर्कुलर मोशन रे होबनी सर्कुलर मोशन रे एक्सिस न थाए से माने सेंटर चारिपटे बुलंती किंतु रोटेशनल मोशन रे एक्सिस थाए से माने एक्सिस चारिपटे बुलंती बुझी पारले। एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। एग्जांपल किसी मन रखिए एंगुलर वेलोसिटी तो ये वेलोसिटी रो डायरेक्शन टा अलोंग द एक्सिस साइड आसीबो। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम और फाइनली है टॉर्क। तो मान को आम एक्सियल वेक्टर कही थांती कहीं एक्सियल वेक्टर कही थांती ना आकर डायरेक्शन गुड़ाक अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आड़े आसी थाए। तो जानि पारले पोलार वेक्टर कौन और एक्सियल वेक्टर कौन ताकर एग्जांपल। नेक्स्ट है वेक्टर नोटेशन। वेक्टर नोटेशन माने सिंबॉलिकली। तो वेक्टर नोटेशन रो माने हैला आम सिंबॉलिकली वेक्टर टा केमती रिप्रेजेंटेशन करंती एटी मन रखिबे। हम डिस्कशन करथले आज by single bold capital letter। तो नोटेशन है by a single bold capital letter नमन रखी पहला with an arrowhead over it। तो हम केमिति वेक्टर को लिखंती नोटेशन करंती माने करंतु आपण फोर्स वेक्टर लिखिया पई चाहुचंती। तो एग्जांपल है फोर्स वेक्टर केमति लिखिबे कैपिटल F ऊपर वेक्टर चिन्ह सिंगल बोल्ड कैपिटल लेटर विथ एन एरोहेड ओवर इट। ये है फोर्स वेक्टर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन से जदि आप लिखुचंती v ऊपर वेक्टर दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर रो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बुझी पाले।
ଆଉ ଲେଖିବେ ଯଦି P ଏଟା ହେଲା momentum vector. So these are the symbolically representation of force, velocity and momentum. बुझेला तो सिंबॉलिकली आमे गोटे वेक्टर टा केमती रिप्रेजेंटेशन करंती तो सेटा हैला वेक्टर नोटेशन केमती करंती गोटे कैपिटल लेटर लिखा जाए तापर गोटे एरो दिया जाए तो सी हैला सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर नोटेशन भी आमे ताकू कहंती बुझी पाले. Next element is questions. First question: how many types of quantities are there? कितने टाइप्स ऑफ क्वांटिटी अच्छी The first question is how many types of quantities are there? Give 3 examples. Give 3 examples of abstract quantity. तो abstract quantity रो किसे एग्जांपल दियंतु. क्वेश्चन नंबर 3 हैला define physical quantities with example. तो डेफिनेशन लिखी एग्जांपल दिया जाए with example. Okay. Question number 4 है define what are scalar quantity. Give example. Fifth question, write down the essential conditions for a vector quantity. वेक्टर होगा पे नेसेसरी कंडीशन होगा कौन. क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन पोलर वेक्टर विथ एग्जांपल. एवे पढ़ा सेमिति डिफाइन axial vector with example. Okay.
Okay. And last question is name the vectors represented by the symbol. ये symbol लिखा है इसी तो सही symbol गुड़ा का vector नाम गुड़ा लिखिए. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर देयर. प्रथम क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर देयर. सेकेंड क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी. थर्ड क्वेश्चन डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज विथ एग्जांपल. फोर्थ इज व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी, गिव एग्जांपल. राइट डाउन द एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी. Define polar vector with example. Define axial vector with example and name the vectors represented by the symbol F, P, tau, I, S, V and A. Okay. Okay. Thank you all.